हाय फ्रेंड्स, हमारे ज्ञानदीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार, कूर्म अवतार या कच्छप अवतार। भगवान विष्णु को कच्छप अवतार क्यों लेना पड़ा? तो समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत की आधार की आवश्यकता थी और पर्वत समुद्र में डूबने लगा था। विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला, जिससे देवता और असुरों को अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन जारी रखने की मदद मिली। यह अवतार धर्म की रक्षा और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए लिया गया था, जो हर युग में होता है जब अधर्म बढ़ता है। कमो कुर्म अवतार का दूसरा अवतार है ये भगवान विष्णु का। समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया, जिसके लिए मंदार पर्वत को मथनी के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। मंदार पर्वत बहुत भारी था और उसके नीचे कोई ठोस आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा, जिससे मंथन रुक गया। इस संकट को हल करने के लिए भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को सहारा दिया, जिससे मंथन संभव हो सका। कच्छप अवतार का इतना महत्व क्यों है? तो यह अवतार संतुलन, धैर्य और ब्रह्मांड की स्थिरता के महत्व को दर्शाता है। यह दिखाता है कि जब भी धर्म पर संकट आता है और अधर्म बढ़ता है, भगवान विष्णु धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। आइए जानते हैं अब इनका विस्तार से कहानी। पुराने समय की बात है, देवताओं और राक्षसों में आपसी मतभेद के कारण शत्रुता बढ़ गई। आए दिन दोनों पक्षों में लड़ाई होती रहती थी। एक दिन राक्षसों के आक्रमण से सभी देवता भयभीत हो गए। वे भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की राय से सभी लोग जगत गुरु की शरण में जाकर प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग दानवराज बलि से प्रेम पूर्वक मिलो। उनको ही अपना नेता मानकर समुद्र मथने की तैयारी करो। समुद्र मंथन के अंत में अमृत निकलेगा, उसे पीकर तुम लोग अमर हो जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवताओं ने बलि को नेता मानकर वासुकी नाग को रस्सी और मंदार जल को मथनी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। परंतु जैसे ही मंथन शुरू हुआ कि मंदरांचल ही समुद्र में डूबने लगा। सभी लोग परेशान हो गए। अंत में निराश होकर लोगों ने भगवान का सहारा लिया। भगवान तो सब जानते थे। उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध नहीं होता। यह सुनकर वे लोग गणेश जी की पूजा करने लगे। उधर गणेश जी की पूजा हो रही थी, इधर लीलाधारी भगवान ने कच्छप रूप धारण कर मंदारचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन शुरू हुआ। मथते मथते बहुत देर हो गई, अमृत न निकला। तब भगवान ने सहस्त्रबाहु होकर स्वयं ही दोनों तरफ से मथना प्रारंभ किया। उसी समय हलाहल विष निकला, जिसे पीकर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इस प्रकार कामधेनु, उत्सरवाहा नामक घोड़ा, ऐरावत, हाथी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, भगवती लक्ष्मी, वारुणी, धनुष, चंद्रमा, शंख, धन्वंतरी और अंत में अमृत निकला। अमृत के लिए देवता और दानव दोनों झगड़ने लगे। तब भगवान ने अपनी लीला से अमृत देवताओं को ही दे दिया। अमृत पीकर देवता लोग अमर हो गए। वे युद्ध में विजयी हुए। विजयी देवता बार बार कश्यप भगवान की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, देवताओं, जो लोग भगवान के आश्रित होकर कर्म करते हैं वे ही देवता कहलाते हैं। उन्हें ही सच्ची सुख, शांति और अमृत या अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। किंतु जो अभिमान के सहारे कर्म करते हैं उन्हें कभी भी अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह कहकर भगवान कश्यप अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों के परम हितैषी कश्यप भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।